हेलो दोस्तों, आज हम क्लास नंबर 19 पर पहुंच गए हैं, यानी आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई एग्ज़ाम 2024 की जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास नंबर 19 है। 18 क्लास हम पहले कर चुके हैं। आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बना रखी है, आरपीएफ एग्ज़ाम के रिलेटिव वहाँ से कर सकते हैं। और इसमें 2023 और 24 की करंट अफेयर यानी एक सवाल की करंट अफेयर भी साथ में कवर करते चलेंगे। मैं लोकेश दैया आप सभी का स्वागत करता हूं दैया सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। बिना देरी से फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना। तो फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एम.एस. स्वामीनाथन डैश है, यानी एम.एस. स्वामीनाथन कौन है? तो एक कृषि वैज्ञानिक है, एक पर्यावरण विज्ञानी, एक पक्षी विज्ञानी या एक पत्रकार। तो एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक हैं, यानी भारत में किसके जनक हैं? तो भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। ये हरित क्रांति के जनक हैं। और ये क्या हैं? तो एक ऑप्शन ए सही रहेगा, एक कृषि वैज्ञानिक है। और पूछा जाए इनके यानी एम.एस. स्वामीनाथन के नाम से पुरस्कार दिए जाते हैं। उनकी शुरुआत कब हुई थी और 2024 का किसे मिला है, ये पूछा जाएगा आपसे 2024 का। तो एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार की शुरुआत सन 2004 से हुई है। और 2024 वाला किसे मिला है? तो बी.आर. कंबोज को मिला है, जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी यानी हिसार हरियाणा की, जो हरियाणा हिसार की यूनिवर्सिटी है उसके कुलपति को दिया गया है बी.आर. कंबोज। 2024 का एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला प्रश्न दे रखा है यूपीआई का मतलब क्या है, यानी यूपीआई की फुल फॉर्म क्या होगी? तो यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस नहीं, यूनिवर्सल नहीं होगा, यहाँ पे यूनिफाइड होगा। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, एकीकृत भुगतान, एकीकरण होगा यहाँ पे। यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस या अल्ट्रा फास्ट भुगतान एकीकरण। तो क्या फुल फॉर्म रहेगी? इसका ऑप्शन ए सही रहेगा, यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अगर पूछा जाए यूपीआई लॉन्च कब किया गया था, अगर लॉन्च पूछा जाए तो कब किया गया था? 2016 में किया गया था। अगर पूछा जाए डेट पूछी जाए तो 11 अप्रैल को लॉन्च किया गया था। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है यूपीआई की? तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस 1 अप्रैल को, 5 अप्रैल, 10 मई या 15 जून को। तो सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी सही रहेगा इसका। हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या रहेगा? अगर उद्देश्य पूछा जाए आपसे तो दुनिया भर में शांति, सद्भाव और नैतिक निर्णय लेने के लिए, यानी दुनिया भर में शांति बनाए रखने के लिए, ये कह सकते हैं, या सद्भाव या नैतिक निर्णय लेने के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दे रखा है मिस्र में तीसरी बार राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तीसरी बार राष्ट्रपति कौन बने हैं और इन्होंने शपथ कब ली गई है? ये पूछा जाए शपथ कब ली है तो मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में तो 2 अप्रैल को ली गई है, 2 अप्रैल 2024 को। किन के द्वारा ली गई है? तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा इसका? अब्देल फतेह अल सीसी या होस्नी मुबारक या अनवर सादात या मोहम्मद मुर्सी। तो कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन ए सही रहेगा। इनके द्वारा यानी अब्देल फतेह अल सीसी के द्वारा ही शपथ ली गई है 2024 में मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में, तीसरी बार ली है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड है। ट्रैक बॉल निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, यानी कौन सा डिवाइस है ट्रैक बॉल? तो प्रोसेसिंग डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है या स्टोरेज डिवाइस है। तो ट्रैक बॉल क्या होता है? ये एक ऑप्शन सी सही रहेगा, इनपुट डिवाइस है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दे रखा है भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है, यानी अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? अनुच्छेद 20,
अनुच्छेद 21 है, अनुच्छेद 24 या अनुच्छेद 29। तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन डी सही रहेगा, अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दे रखा है, नामदरोलिंग मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? कौन सा? नामदरोलिंग मठ भारत के किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश या कर्नाटक में? तो सही आंसर कौन सा रहेगा? किस राज्य में ये मठ स्थित है? तो ऑप्शन डी सही रहेगा, ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, पृथ्वी का कौन सा भाग मैग्मा का मुख्य स्रोत है? मैग्मा का मुख्य स्रोत कौन सा भाग है? तो भूपट्टी का आंतरिक भाग या भूपट्टी का बाह्य भाग या कोर या मेटल? तो कौन सा सही रहेगा? मैग्मा का मुख्य स्रोत है, ऑप्शन डी सही रहेगा, मेटल होता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत में उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली यानी LERMS की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1986 में, 2005 में, 2001 में या 1992 में? किसकी? तो उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की। तो कब हुई थी? कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो ऑप्शन डी सही रहेगा, 1992 में हुई थी LERMS की स्थापना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत ने अपने पहले उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया था? उपग्रह कौन सा था और प्रक्षेपण कब किया था? 19 अप्रैल 1975, 21 अप्रैल 1975, 18 अप्रैल 1975 या 20 अप्रैल 1975 को? तो कौन सा सही रहेगा? अगर ये पूछा जाए आपसे, यानी ये उपग्रह बनाना कब शुरू किया गया था, अगर पहला उपग्रह ये पूछा जाए शुरू कब किया गया था, तो 1968 में इसकी शुरुआत हो गई थी। और कौन सा था उपग्रह का नाम पूछा जाए तो आर्यभट्ट था, आर्यभट्ट था। तो कब प्रक्षेपण किया था यानी लॉन्च किया था? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, 19 अप्रैल 1975 को। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, 1948 में अर्ली इंडस सिविलाइजेशन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? कब लिखी थी? अगर ये पूछा जाए तो 1948 में लिखी गई थी अर्ली इंडस सिविलाइजेशन। तो अर्नेस्ट मैके के द्वारा, GF डेल्स के द्वारा, जॉन मार्शल या रैम व्हीलर के द्वारा? तो किसने लिखी थी 1948 में? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, अर्नेस्ट मैके के द्वारा लिखी गई थी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दे रखा है, पद्मावत के रचयिता कौन है? पद्मावत के रचयिता पूछ रखे हैं तो मलिक मोहम्मद जायसी, गुलबदन बेगम, अबुल फजल या फिरदौसी? तो कौन है पद्मावत के रचयिता? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, मलिक मोहम्मद जायसी हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन पूछ रखा है कहाँ पर पाए जाते हैं? विंध्य पर्वतीय क्षेत्र में, थार मरुस्थलीय क्षेत्र में या ज्वार भाटे से प्रभावित तटों में या उच्च हिमालय क्षेत्रों में पाए जाते हैं मैंग्रोव वन? तो कहाँ पर पाए जाते हैं? ऑप्शन सी सही रहेगा इसका, ज्वार भाटे से प्रभावित तटों पर यानी किनारों पर पाए जाते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, इनमें से किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी होने का गौरव प्राप्त है? यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले तो कौन है? क्रिस गेल है, विराट कोहली, MS धोनी या रोहित शर्मा? तो कौन सा आंसर सही रहेगा? 500 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, क्रिस गेल। दूसरे पूछे जाएं तो दूसरे रोहित शर्मा है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, हैदर अली कहाँ का शासक था? हैदर अली के पूछ रखा है कहाँ का शासक था? हैदराबाद का, अवध, मैसूर या कितूर का? तो कौन सा सही रहेगा इसका? हैदर अली का? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, मैसूर का ये शासक था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है,
इनमें से कौन सा नाभिकीय रिएक्टर यानी नाभिकीय शक्ति रिएक्टर गुजरात राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में कौन सा परमाणु संयंत्र है? तो राणा प्रताप सागर, तारापुर, नरोरा या काकरापार। तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन डी सही रहेगा। काकरापार कहाँ पे है? ये गुजरात में। नरोरा पूछा जाए तो यूपी में होगा। तारापुर कहाँ पे है? तो ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में। और राणा सागर कहाँ पे है? तो ये राजस्थान में होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से डैश के प्रति जवाबदेही होती है, यानी जो पूरी मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेही होती है? प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा या राष्ट्रपति। तो किसके कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो ऑप्शन बी सही रहेगा। पूरी जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइजैक न्यूटन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, आइजैक न्यूटन द्वारा गति के कितने नियम का प्रतिपादन किए गए थे? यानी कितने नियम दिए गए थे न्यूटन के द्वारा? तो 3, 4, 2 या 5। और इनकी पुस्तक कौन सी थी? अगर पुस्तक पूछी जाए आपसे, पुस्तक कौन सी थी? तो प्रिंसिपिया पुस्तक थी, प्रिंसिपिया पुस्तक थी। और कब ये आई थी पुस्तक पूछा जाए तो 1687 में। कितने नियम दिए गए थे? तो ऑप्शन पूछा जाए कौन सा सही रहेगा? गति के कितने नियम थे? तो ऑप्शन ए सही रहेगा। 3 नियम थे, जड़त्व का नियम, त्वरण का नियम या गति का तीसरा नियम। आगे चलते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ताप्ती नदी या ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? यानी ताप्ती नदी का या ताप्ती नदी, इसे ताप्ती नदी भी कह सकते हैं और ताप्ती नदी। तो मानसरोवर झील होगा, सतपुड़ा, ब्रह्मगिरी या अमरकंटक की पहाड़ी। तो कौन सा सही रहेगा ताप्ती स्थल का? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, सतपुड़ा पर्वत है। अगर इसकी सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी या सर्वोच्च चोटी पूछी जाए आपसे, सर्वोच्च चोटी पूछी जाए तो कौन सी है? तो धूपगढ़ है, धूपगढ़ है। अगर ऊंचाई पूछी जाए तो 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब दिया गया था अगर ये पूछा जाए? दिया कब था? तो ये पूछा जाए तो 1943 में दिया गया था। किसके द्वारा? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। ये थे हमारे जीके के क्वेश्चन। आपको कैसे लगे? अगर जीके के क्वेश्चन महत्वपूर्ण लगे हो तो एक लाइक कर देना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और किसी भी प्रकार के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ऑन कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।